रोको रे रोको कोई गुरु को विहार से। सोचा कभी न हमने आकर जगाओगे और जगा के हमें यूं ही छोड़ जाओगे। सोचा था हमने कभी आकर जगाओगे और जगा के हमको यूं ही छोड़ जाओगे। कृपा करना किशनगढ़ पर फिर से पधार के रोको से रोको कोई गुरु को विहार से। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डार से। रोको रे रोको कोई गुरु को विहार से। रोको रे रोको कोई गुरु को विहार से। गुरु भक्ति कैसे गाऊं मन तो उदास है। जीवन की सोई वीणा टूटी मेरी आस है। गुरु भक्ति कैसे गाऊं मन तो उदास है। जीवन की सोई वीणा टूटी मेरी आस है। वीणा के तार बोले गुरु कब आओगे। रोको रे रोको कोई गुरु को विहार से। रोको रे रोको कोई गुरु को विहार से। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से। रोको रे रोको कोई गुरु को विहार से। रोको रे रोको कोई गुरु को विहार से दिखाई दे रही है। मैं तो भूल गया कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन में खुमार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे गुरुवर के चरण, बगियन में बहार किशनगढ़ में बहार, कम्युनिटी में बहार, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बहुत से महानुभाव अपनी भावनाएं प्रेषित करना चाह रहे हैं। मैं क्रमागत रूप से सबको निवेदन कर रहा हूं, लेकिन सबसे निवेदन है समय थोड़ा अल्प लें, 2 मिनट से अधिक का समय ना लें। निवेदन श्रीमान प्रकाश संजी साहब गंगवाल से आग्रह कर रहा हूं, वे आए और शीघ्रता से अपनी भावनाएं गुरु चरणों में प्रेषित करें। बोले तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोले प्राकृत मार्कंड श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, ये जो चातुर्मास अभूतपूर्व चातुर्मास मेला है, ये किशनगढ़ का महान सौभाग्य है। अकलिंकर परंपरा के साधु इन सालों में कम ही विहार किया इधर, लेकिन अब के जो ये चातुर्मास देखा है उससे विमल सागर जी महाराज ने जो कहा था वो अक्षरंश सत्य है कि जो शांति सागर जी की परंपरा है और जो आदि सागर जी की जो परंपरा है वो दोनों ही आगम सम्मत है और इन दोनों का वात्सल्य भाव से सादर करना चाहिए, धर्म वात्सल्य प्रभावना करने चाहिए। और ये बिल्कुल अभूतपूर्व लगा हमको। और मैं चाहता हूँ कि अकलिंकर के जो भी साधु आते हैं हम उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बुलाएं। जो आचार्य श्री को जो हमने देखा है, ये इतने कार्यक्रम हद से ज़्यादा एक के बाद एक मुख्यतया जो योग होता है, योग में धार्मिक पुट दे करके जो किया है उसकी पावर बढ़ गई है। इसी तरह जो दीन दुखी जो आते हैं उनको जो आशीर्वाद देते हैं, ये भी एक अनोखा कार्यक्रम था।
जो दीन दुखी आते हैं उनको लगता है कि महाराज को कुछ लेना देना नहीं है, उनका स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो श्रद्धा से और उसी श्रद्धा से उनके रोग भी ठीक हो जाते हैं। और जो अभी इन दिनों में जो हमने साहित्य पढ़ा, उसको जो थोड़ा बहुत जो हम देख पाए, उससे लगता है कि हमने जो 3-4 महीने हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आचार्य श्री ज़्यादा से ज़्यादा हमको और भी समय देवे, महाराज श्री का स्वास्थ्य ठीक रहे, जयवंत रहें और जैन धर्म की पताका को इसी तरह लहराते रहे। सत सत नमन। दिन बीत गए सुहानी यादें बनकर, बातें रह गई बाकी कहानी बनकर, पर गुरुदेव आप सदैव हमारे दिल में रहेंगे, कभी हमारे होठों का मुस्कान बनकर, कभी हमारी आंखों का पानी बनकर। आइए भावनाएं अभिव्यक्ति के क्रम में निवेदन श्री संजय जी साहब पापड़ीवाल हमारे सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, आचार्य श्री के चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए, हमें जब आचार्य श्री का प्रवेश हुआ था, जब मैंने ये शब्द कहे थे कि ये तो ज्ञान की गंगा बह रही है, जिसको जितना चाहिए उतनी डुबकी लगा ले, लोटा चाहिए लोटा भर ले, बाल्टी चाहिए बाल्टी भर ले, और डुबकी लगाने चाहिए तो डुबकी लगा ले। और प्राय ऐसा देखा कि लगभग सब समाज ने इस धर्म की गंगा में डुबकी लगाई, और 4 महीने अभूतपूर्व धर्म समागम जैनोत्तर और जैन समाज दोनों में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुए। और धर्म की प्रभावना पूरे यहाँ से किशनगढ़ से पूरे भारतवर्ष में धर्म की प्रभावना फैली। मैं आचार्य श्री के लिए मैं यही भावना बाता हूँ। अभी महीने 20 दिन तो भी आचार्य श्री यहाँ है ही, लेकिन उसके बाद भी आचार्य श्री जहाँ भी रहे वो धर्म ध्वजा की पताका को यूं ही फहराते रहे, और जैन धर्म को अनवरत इसी तरह फैलाते रहे। जय जिनेन्द्र। आज प्रातःकाल भी समन्वय शास्त्रा आचार्य भगवान ने हम सबको एक ही बात समझाई कि हमें हर हाल में अपने मन को सकारात्मक रखना है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, नकारात्मकता मन में नहीं लानी है, हर हाल में पॉजिटिविटी रखनी है, क्योंकि सकारात्मक सोच हमें सही ढंग से जीना सिखाती है। और चालू घड़ी को छोड़िए, बंद घड़ी भी दिन में कम से कम 2 बार सही समय दिखाती है, सही समय दिखाती है। ऐसी सकारात्मक सोच हम सब में आज आचार्य भगवान ने प्रेषित की। मैं निवेदन कर रहा हूं समाज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान विनोद कुमार जी साहब पाटनी से वे आए और अपनी भावनाएं गुरु चरणों में प्रेषित करें। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। उपस्थित मानवों माताओं बहनों, जैसा कि मैंने सुबह भी बोला था कि आज हमारा मन बहुत उदास है। महाराज जी, आपने इतने दिनों 16 मई से प्रवचन दे रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आत्मा, अपनी आत्मा के साथ और कोई नहीं है, पर हमारे को ऐसा महसूस नहीं होता है। हमारी आत्मा के साथ आचार्य सुनील सागर जी महाराज और उनका पूरा संघ। महाराज जी, आपका 16 मई 2024 को यहाँ मदनगंज किशनगढ़ में मंगल प्रवेश हुआ, और उस मंगल प्रवेश में आदरणीय जैन गौरव अशोक जी भाई साहब ने ग्रीष्मकालीन वासना, चातुर्मास और शीतकालीन वासना उसका निवेदन किया। महाराज जी, हमारे को ग्रीष्मकालीन वासना और चातुर्मास मिल गए, और शीतकालीन वासना अशोक भाई साहब ने जो कहा, क्योंकि अशोक जी भाई साहब जो कहते हैं वो असंभव काम होता है वो भी संभव हो जाता है महाराज जी। तो ये शीतकालीन वासना हमारी सेज है, और हम तो ये कहते हैं कि महाराज जी आपका
बिहार शीतकालीन वासना के बाद ही मदनगंज किशनगढ़ से हुए। चातुर्मास का यहाँ पर स्थापना हुई यहाँ पर, तो मेरे को अशोक जी भाई साहब बाहर ही मिल गए। तो अशोक जी भाई साहब ने कहा कि विनोद जी, आचार्य सुनील सागर जी महाराज का चातुर्मास स्वर्णिम ऐतिहासिक निर्विघ्न चातुर्मास अपने को कराना है, और आप सब फैक्ट्री गोदाम कामकाज सब छोड़ दो और आपको इसी में लगना है, पूरे समाज को इसी में लगना है। जो हमारे को प्रेरणा आदरणीय भाई साहब ने दी, उसी का ये प्रतिफल है कि ये पूरा चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। पूरे चातुर्मास काल में शुरुआत में इंद्रध्वज मंडल विधान हुआ, उसके बाद में दशलक्षण पर्व, कल्पद्रुम मंडल विधान, अवतरण दिवस, दीक्षा कार्यक्रम, पिछी परिवर्तन, सभी कार्यक्रम महाराज जी हम और भी चातुर्मास यहाँ में अध्यक्ष रहा और काफ़ी हमने चातुर्मास कराए हैं। पर महाराज जी हम चातुर्मास की स्थापना के बाद में सब कमेटियाँ बना के और कोई काम में दिक्कत आती थी तो वहाँ पर हाजिर हो जाते थे और चातुर्मास चलता रहता था। पर इस चातुर्मास में हमारे को बिल्कुल भी समय नहीं मिला और अनवरत व्यस्त रहे इस चातुर्मास में। महाराज जी आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का मैं कभी भी मेरे को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसका मैं स्मरण करता हूँ और सब काम महाराज जी संभव हो जाते हैं उससे। और ये चातुर्मास में भी मैंने कभी भी कोई मेरे को ऐसा लगा तो मैंने आचार्य सन्मति सागर जी महाराज को याद किया और आचार्य महाराज के आशीर्वाद से सब काम सफल हुए। महाराज जी यहाँ पर मैं रोज़ाना देखता था दीन दुखी लोग और आप आशीर्वाद देते थे और वो लोग मेरे को अपनी रिपोर्टें वगैरह दिखाते थे कि देखो पहले तो रिपोर्ट में यह था, रिपोर्ट में हमारे गांठ थी और दूसरी रिपोर्ट में बिल्कुल गांठ नहीं है। महाराज जी आपके आशीर्वाद मात्र से और उन लोगों की श्रद्धा से ये सब संभव हुआ। महाराज जी इस चातुर्मास में जितने लोग बाहर से मदनगंज किशनगढ़ में इस चातुर्मास में आए, इतने लोग महाराज जी हमारे मदनगंज किशनगढ़ में इतने चातुर्मास हुए हैं, कभी भी इतने लोग बाहर से इस चातुर्मास में नहीं आए। महाराज जी इस चातुर्मास में महाराज जी आपने प्रतिदिन हमारे मन में भी ललक रहती थी, कोई काम की आवश्यकता हुई तो हम बाहर गए, नहीं तो ललक रहती थी। और आपका जो प्रवचन है उसको हम किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे। महाराज जी हम सभी ने मदनगंज किशनगढ़ वासियों ने हमने हमारी आत्मा का कल्याण का मार्ग आपके प्रवचनों में हमने प्राप्त किया और आपने हमारे को धर्म का मार्ग दिखाया। हम आपके इस चातुर्मास को मदनगंज किशनगढ़ वासी कभी भी महाराज जी भूल नहीं पाएंगे और हमेशा हमारे को ये चातुर्मास याद रहेगा। महाराज जी ये जो जगह है आरके कम्युनिटी सेंटर और अतिथि आवास, महाराज जी अशोक जी भाई साहब ने हमारे को जब किशनगढ़ का चातुर्मास का हमने श्रीफल चढ़ाया उसी टाइम कह दिया था कि भाई आरके कम्युनिटी सेंटर में आचार्य महाराज का चातुर्मास होगा, अतिथि आवास में बाहर से आए हुए लोग ठहरेंगे। आरके मार्बल और अशोक जी भाई साहब महाराज जी
आपका पहली बार मदंगन के संकट में प्रवेश हुआ है और महाराज जी यहाँ उनकी मैं क्या बखान करूं। महाराज जी हर एक व्यक्ति किसी न किसी लिंक से आर के मार्बल से जुड़ा हुआ है। महाराज जी शुरुआत में आपके मोरोड माइंस का जब काम था तो एक रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, तो बाहर से कोई भी लड़के का संबंध करने आते थे महाराज जी, तो उनको कोई ये कह देता था कि आर के में मेरी फर्म का रजिस्ट्रेशन है, तो तुरंत वो संबंध हो जाता था महाराज जी। लड़की के पिताजी ये कहते थे कि अब मेरी बेटी दुख नहीं पाएगी। ऐसे हमारे प्रिय अशोक जी भाई साहब और कोई भी समाजजन और समाजजन के अलावा कोई भी बीमार है, शिक्षा से संबंधित है, विधवा पेंशन है, हर एक काम में अशोक जी भाई साहब समर्पित रहते हैं। और महाराज जी हम और प्रकाश जी गंगवाल साहब, हम तो क्या है, कोई हमारे पास उनके लेटर पर कोई साइन कराने के लिए आ जाते हैं और हम साइन कर देते हैं, तो इतने हृदय मना अशोक जी भाई साहब है कि उसको तुरंत पास कर देते हैं। हमारे आर के मार्बल वाले अशोक जी भाई साहब की वजह से महाराज जी ये पूरा मदंगन किशनगढ़ समाज एक है। पूरा समाज अशोक जी भाई साहब की वजह से मदंगन किशनगढ़ समाज का पूरा समाज एक है महाराज जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे अशोक जी भाई साहब जैसे प्रत्येक नगर में, प्रत्येक शहर में व्यक्ति हो तो वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो और पूरा समाज वहाँ पर एक रहेगा। महाराज जी इस पूरे चातुर्मास काल में आदिनाथ टेंट, कसेरा टेंट, जयपुर वाले, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, अलवर माइक वाले, माहिर जी पंडित जी, प्रदीप जी चौधरी, राजीव जी गंगवाल, जैन भवन, चंद्रपुर भवन, माहेश्वरी भवन, श्री शांति सागर स्मारक, सूरज देवी सभागृह, भंवरलाल मांगलिक भवन, मान्यवर होटल, कुमकुम होटल, लवकुश होटल, तिलक मैरिज हॉल, आर्जव होटल, भायती अतिथि आवास, सभी का हमारे को सहयोग मिला और उसी की वजह से ये चातुर्मास सफल हो चुका। महाराज जी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर महाराज जी यहाँ पर अतिथि आवास में कोई भी व्यक्ति रुकने के लिए बाहर से आते थे तो मैं और प्रकाश जी काला हम उसको पूछते थे भाई कितने दिन आप रुकोगे, तो वो कहता है भाई साहब हम 2 दिन रुकेंगे। और फिर हम 5 दिन या 7 दिन बाद में अतिथि आवास में जाते थे तो वो व्यक्ति वही मिलता था, तो उसको कहते थे अरे भाई 2 दिन के लिए बोला था कि भाई साहब यहाँ आचार्य महाराज का चातुर्मास चल रहा है और व्यवस्थाएं यहाँ ठीक है, तो भैया जी हमारे को क्या दिक्कत है यहाँ ठहर जाएं, तो नहीं ठहरो भाई कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, आप ठहरो यहाँ। महाराज जी आपके मैं मदंगन किशनगढ़ से प्रकाश जी काला ये काफ़ी सालों से महाराज जी मेरे को ये कहते रहते थे, फ़ोन करते रहते थे कि विनोद जी भाई साहब एक बार आचार्य सुनील सागर जी को मदंगन किशनगढ़ में लाना है। चातुर्मास के लिए भी नहीं कहते थे, ये कहते थे कि मदंगन किशनगढ़ में आचार्य सुनील सागर जी को विनोद जी भाई साहब एक बार लाना है। और मैं देखो ये जो आचार्य सुनील सागर जी महाराज का यहाँ किशनगढ़ में आगमन हुआ उसका श्रेय श्रीमान प्रकाश जी काला को देता हूँ। इन्होंने अनगिनत बार मेरे को ये कहा कि आचार्य सुनील सागर जी महाराज को मदंगन किशनगढ़ में लाना है और यहाँ किशनगढ़ में आचार्य महाराज का मंगल प्रवेश हुआ और चातुर्मास हुआ। हम सभी मदंगन किशनगढ़ वासी आपके बहुत बहुत आभारी हैं महाराज जी, और हम हमेशा मदंगन किशनगढ़ वासी आपका ये चातुर्मास हम सभी को बहुत बहुत याद रहेगा। जय बोलो आचार्य करें। बंधुओं हमने आचार्य भगवान का पीछा करना प्रारंभ किया था महावीर जयंती का उत्सव आपके सानिध्य में मनाने के लिए।
तो याद रखिएगा हमारा संकल्प अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो उत्सव अभी तक हम आचार्य भगवान के सानिध्य में मना नहीं पाए हैं, तो जब तक वह उत्सव नहीं मना पाए हमें आचार्य भगवान का पीछा नहीं छोड़ना है। जय बोले वात्सल्य मूर्ति आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु, माता जी को वंदनामि, चुल्लक जी को इच्छामि। बंधुओं, ये इतना जल्दी दिन आ जाएगा मुझे उम्मीद नहीं थी। निश्चित रूप से अपन सभी के का पुण्य था तो आचार्य श्री का चातुर्मास हमारे नगर किशनगढ़ को मिला, पर पुण्य में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई तो महाराज श्री का इतने जल्दी यहाँ से बिहार हो रहा है। महाराज श्री अभी दिल्ली वालों ने 2026 के लिए चातुर्मास के लिए निवेदन किया, जयपुर वालों ने 2027 के लिए निवेदन किया, हमने 2025 के लिए निवेदन किया। हमारा बोलो भाइयों, आप सबकी भावना है ना 2025 का चातुर्मास अच्छे से गए हो। दिल्ली जाने का भी रास्ता यही है और जयपुर जाने का रास्ता भी यही है। महाराज जी जब भी आप उधर जाएं 2025 बहुत अच्छा 25 का मिल जावे, पर एक चातुर्मास यहाँ करने के बाद ही आप दिल्ली और जयपुर जाएंगे। महाराज श्री चातुर्मास अपन को मिला। मैं सभी चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष जी, मंत्री, सदस्य, मुर्शनाथ पंचायत के अध्यक्ष मंत्री, आदिनाथ पंचायत के अध्यक्ष मंत्री और समस्त पूरे समाज के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को बहुत 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 धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने निर्विघ्न सानंद चातुर्मास संपन्न कराया। और सबसे महाराज श्री सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये कम्युनिटी सेंटर सूना हो जाएगा। यहाँ कोई कितनी चहल पहल, सुबह आओ, दोपहर का हो, शाम का हो, एकदम चहल पहल पूरा चारों तरफ का लोग इधर उधर चारों तरफ सारा कोई प्रोग्राम चल रहा है, अंदर बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं लोग बाग, इतनी चहल पहल थी, अब बिल्कुल सुनसान हो जाएगा। महाराज श्री चातुर्मास में हम लोगों से, हमारे सदस्यों से, हमारे समाज के किसी व्यक्ति से, चातुर्मास कमेटी के किसी आदमी से, हमारे कम्युनिटी सेंटर के किसी व्यक्ति से, कर्मचारी से, व्यवस्थापक से कोई भी अविनय हुई हो, कहीं भी कोई जरा से भी त्रुटि रही हो, कोई गलती हो, तो हम सब की ओर से हृदय से आपसे क्षमा चाहते हैं। और महाराज जी अंत में तो यही कहूँगा कि गुरुवर न जाओ छोड़ के कि मन अभी के प्रसून आचार्य भगवान को प्रेषित करेंगे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए बंधुओं। हम सब प्रार्थना करें भगवान से कि आपका मार्ग निष्कंटक हो, आपके मार्ग के सभी शूल फूल बन जाएं, अहर्निश जिन शासन की प्रभावना आप करते रहें और निरोगता पूर्वक शतायु होकर कल्याण चाहने वाले भव्य जीवों के हृदय में सन्मार्ग प्रशस्त करते रहें। आप सबकी तालियां लगातार आनी चाहिए बंधुओं। शीघ्रातिशीघ्र आप अविनाशी मोक्ष पथ को प्राप्त कर सके और किशनगढ़ वासियों को पुनः पुनः मंगलम
सम्मदि स्वामी मंगलम सम्मदि गुरु मंगलम सम्मदि वाणी मंगलम जिण शासनम। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, मुनि सुब्रत भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य से आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराजा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य चतुर्थ प्रतिशाचार्य भगवान 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों नहीं एहसासों से बने होते हैं। और देवशास्त्र गुरु से जो रिश्ता श्रावक का होता है वो एहसान वाला नहीं एहसास वाला होता है। सौभाग्यशालियों, लोग कहते हैं भूल ना जाना, लेकिन हम कहते हैं क्या आप हमें भूल जाना, लेकिन हमने जो कहा है वो मत भूल जाना। जिनवाणी ने जो कहा है वो मत भूल जाना। हमें भूल जाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो एक फायदा और होगा कि और कोई अच्छे तपस्वी नगर में पधारेंगे तो उनकी सेवा भक्ति करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी फोटो का ही भूत दिमाग पर सवार रहेगा तो शायद आप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधु को भले भूल जाओ, लेकिन पीछे का मंडल हमेशा याद रखो। अभी संबोधन सुन रहे थे, सच है सकारात्मक सोच हमें हर हाल में जीना सिखाती है। और चालू घड़ी तो ठीक, बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। आप सही सोचें, सही दिशा में बढ़ें। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, देहा दबिणा बा सोह दुखाद सत्तु मित्य जना जीवस न संति धुवा धोगो ओगप गो अप्पा। चाहे देह हो, चाहे धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, ये कोई ध्रुव नहीं है। ये चीज़ें बदलती रहती हैं। ध्रुव है यदि तो आपकी आत्मा, आपकी चेतना। कोशिश करें कि आपकी चेतना व्याकुल ना हो, आपको क्लेश ना हो, संक्लेश ना हो, और जिन साधनों से जीवन में शांति बढ़े उन देव शास्त्र गुरु का साधन जरूर बनाए रखिए। आत्मार्थियों, बहता पानी निर्मला रुके तो गंदला होए, साधु तो चलता भला दाग लगे ना कोई। सभी बहुत अच्छे लोग हैं। परसों हमने कुछ नाम भी लिए थे, लेकिन आज अशोक जी आज कोई नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम नहीं इंसान का काम बोलता है। आज आहारचर्या में विधि का भी कुछ ऐसा ही विधान था। 5-7 दिन पहले प्रवचन में कहा था कि भाई दूज आएगी, फिर भाई तीज आएगी, तो जहाँ 3 भाई खड़े होंगे वहाँ जाएंगे।
अगर आप चाहते हो कि अगली भाई तीज पर आपके यहाँ भी हों आहार, तो आपके घर में कम से कम 3 बेटे एक साथ होना चाहिए। आपके परिवार में भी जिन धर्म की परिपाटी चलाना है, अकेले एक से कुछ नहीं होगा। परिवार को व्यवस्थित और विस्तृत और समृद्ध बनाइए, धार्मिक और संस्कारित बनाइए। यहाँ की खुशबू पूरे देश में पहुंची और बहुत सारी बातें अशोक जी कह रहे थे, फिर विनोद जी ने भी कही, प्रकाश जी ने भी कही। हमें क्या मालूम था कि दोपहर को एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हम तो स्वाध्याय के निमित्त से बैठे हैं और जब शास्त्र खोल के बैठते हैं तो बैठे बैठे स्वाध्याय होता है, और जब शास्त्र बंद करके चल देते हैं तो चलने वाला प्रैक्टिकल एरिया समिति का पालन रूप स्वाध्याय होता है। सभी साधु निरंतर तप साधना और अपनी सामर्थ्य से साधना करते रहे, माताजियों ने भी। और श्रावकों की जो उपयोगिता है उसमें आप लोगों ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। निश्चित रूप से श्रावक और श्रमण एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। ये जिन धर्म रूपी जहाज के 2 पतवार हैं, एक पतवार से जहाज कहीं नहीं पहुंचता है। श्रावक और श्रमण दोनों भी अपनी अपनी मर्यादा में रहें। एक साथ दोनों पतवार आ जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। दोनों अपनी अपनी मर्यादा में रहें और चलते रहें, तो जिन धर्म का जहाज निश्चित रूप से इस संक्लेशमय संसार में विशुद्धि के पथ तक पहुंच जाएगा। अहिंसा और शांति के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये बात हमने एक दिन और कही थी कि कहीं कहीं समाज में 1-2 जने ऐसे होते हैं कि पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, बने रखने के लिए एकदम तानाशाह जैसा माहौल बना देते हैं, और फिर वो लोग कोशिश करते हैं, कहीं कहीं सब जगह नहीं, फिर वो लोग कोशिश करते हैं कि महाराज भी आए तो उन्हीं की बात माने। कोई छोटे मोटे साधु आ गए तो उसको तो बिल्कुल गेंद बना देते हैं। और ऐसे होता है, 1-2 गांव के नाम हम बता भी सकते हैं, लेकिन सब जगह की समाज को, यहाँ की समाज से सीखने जैसी चीज है। एक दूसरे को समझ लिया जाए, एक दूसरे की बात मान ली जाए और मिलजुल करके काम किया जाए, तो सिर्फ समाज नहीं, पूरा शहर लाभ लेता है। आपके शहर के सभापति बैठे हैं दिनेश जी राठौड़, और लोग आम जन ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोगों ने मुनि संघ का किसी ना किसी रूप में खूब लाभ लिया। निश्चित रूप से साधु किसी एक वर्ग के नहीं होते हैं, लोग साधुओं को बांट लेते हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब पंथों में बांट लेते हैं। साधु साधु है, साधु अपने 28 या 36 मूल गुणों की साधना कर रहे हैं। हो सकता है प्राचीन शास्त्रों के आधार से वे चल रही पद्धतियों में से किसी एक पद्धति की पुष्टि करते हों, या उसे मानते हों, या निरपेक्ष रहते हों, या मौन रहते हों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैर हो गए। साधु मुनिराज हम सबके हैं, और साधु एक 5वें पद में नमो लोई सब्ब साहुडम, और इस पद को यहाँ के लोगों ने साकार करके दिखाया। निश्चित रूप से आप सभी की भावनाएं ऐसे ही बढ़ती रहें, और
25 के पचड़े में तो कौन पड़े, फिर भी भावनाएं भवनाशनी होती हैं। होने को तो इस चतुर्मास का भी अंदाज ना आपको पड़ रहा था, ना हमको भी इतना पड़ रहा था, लेकिन भावनाएं बहुत फास्ट काम करती हैं। और बोलते हैं ना, जब कोई आदमी बीमार हो तो दवा काम करती है, दवा काम ना करे तो हवा काम करती है। हवा के लिए तो बोले बाहर से लोग आते थे और रुक जाते थे, 2 दिन को आते थे और 7 दिन तक जाने का नाम। अनुकूल वातावरण मिल गया तो जब दवा काम ना करे तो हवा काम करती है, और हवा काम ना करे तो दुआ काम करती है। दुआ मतलब क्या? भावनाएं। भावनाएं बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, इसलिए भावनाएं अच्छी से अच्छी बना के रखने की कोशिश करें। कीमत आंसुओं की नहीं होती है, कीमत होती है जो वक्त पर आंसुओं को पोंछ देता है। कभी कोई इस टाइप का माहौल, कोई व्यक्ति दिखता है तो हमें तुरंत उसका सहयोगी बनना चाहिए। आज तो किसी के आंसू पोंछने वाले नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी सावधानी बरतें। चुगली और गलत फहमी ढंग से सही व्यक्ति को कह दी जाए तो कोई बात नहीं। चुगली और गलत फहमी, इसकी धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट देती है। भाई भाई में हो जाए, समाज में हो जाए, इस चीज से समाज बचा रहे और पूरे देश का समाज वात्सल्यमय माहौल बना करके जिन शासन की सत्य, अहिंसा, सदाचार और शाकाहार की प्रभावना करें। दुनिया को आज इस आचार विचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। युवा पीढ़ी के लिए जो मार्गदर्शन यहाँ उपलब्ध है वो दुर्लभ है। सभी का जीवन मंगलमय हो, स्वाध्याय और साधु सेवा की रुचि सभी में बनी रहे। ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जिसने कोई सेवा, कोई सद्भावना ना भाई हो। और जो अभी शामिल नहीं हो गए वो अगले चातुर्मास में शामिल हो जाएंगे। अगला चातुर्मास जिसका भी होगा, बाकी बहुत अच्छी मिसाल है कि अपने समाज में एक ऐसा व्यक्ति होना या एक ऐसे व्यक्तित्व के प्रति आदर भाव होना कि जो कह दिया सो। ये समाज इसी ढंग से चला करते थे और इसका उदाहरण इस गांव में, इस शहर में देखने को मिल रहा है। और अगर सब जगह सब अपनी अपनी खींचने की बजाय सब अपने अपने वो सावधानी बरतें, बहुत अच्छा होगा। प्रकाश जी ने जब पहली बार हमको कहा कि महाराज किशनगढ़ जाना है, वो अशोक जी भी हैं, एक दूसरे अशोक जी, और से वो कौन से वाले हैं, हाँ प्रतिमाधारी बोलते हैं उनको। तो ये जब महाराज जी आपको, मैंने कहा कि असंभव है, मुश्किल है, ये रास्ता ही नहीं है, हमारा रास्ता ही नहीं था। फिर उसमें अजमेर से या सरवाड़ से चंदू और कई सारे लोग जुड़ते गए। सरवाड़ में भी हमने साफ कहा था कि आप लोग हमारे पीछे मत आइए, मुश्किल है। लेकिन हर मुश्किल आसान हो जाती है जब साहस और श्रद्धा पूर्वक
कदम बढ़ाए जाते हैं। फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते तो जब निवेदन करने गई पूरी टीम, विनोद जी, प्रकाश जी भी थे उसमें, और स्वल्प समय तो हमने कहा चलो अच्छा रहा, स्वल्प समय में अपन निपट जाएंगे और आगे। लेकिन यहाँ आते ही पहले ही दिन सीधा नारियल ग्रीष्मकाल का और उसके साथ ही चतुर्मास का, और जो भावना भाई वो सफल हुई। सब इसी तरह से देखो, गुरुजनों के सानिध्य का यही लाभ है कि जीवन में एक विशुद्धि आती है, एक शांति आती है, एक सुकून आता है, एक आत्मीयता बढ़ती है, दया के, क्षमा के, वात्सल्य के संस्कार जिंदा रहते हैं। बाकी तो वो तपस्वी हैं, उनका रास्ता अलग है और श्रावक का रास्ता अलग है। फिर भी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। और क्या कहें कि हमारी यहाँ से विदाई होगी, ये अफवाह किसी ने उड़ाई होगी, हम किशनगढ़ से चले जाएंगे, ये बात किसी ने बनाई होगी। हम तो यूं ही रहेंगे आप सबके मन में। आखिर इस 4-5 महीने में कुछ तो जगह बनाई होगी। तपस्वी सम्राट की सेवा का फल समझ लो, गुरुजनों की, पूज्य आचार्य भगवंतों की सेवा का फल समझ लो, आपको ये मिला। इसे ऐसे ही जीवंत रखिएगा।